नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद यहां पर सरगर्मी बढ़ गई है। अभी हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, कि जहां पर बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी का जमकर विरोध हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक टीम की गठन हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये टीम बिहार चुनाव को लेकर के कैंपेन करेगी और बिहार चुनाव के मद्देनजर सारी तैयारियों को देखना है इन्हीं टीम को, जिसमें कि भूमिहार जाति के आने वाले नेताओं की नजरअंदाजी की गई थी। जिसके बाद से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसी को लेकर के सुशील मोदी का आज बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध हो रहा है। यहां पे बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के ऑफिस के बाहर वो सुशील मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सुशील मोदी इस दौरान अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके जो बॉडीगार्ड थे और जो कार्यकर्ता थे वो भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ किसी भी तरीके से कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वो सुशील मोदी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अब बीजेपी भी अछूती नहीं है। एक कहा जाए कि विद्रोह की जो आग है वो अब बीजेपी में भी सुलगने लगी है। एनडीए में भी सब कुछ अभी साफ नहीं हो पाया है। सीटों के बंटवारे को लेकर के हमने देखा कि बीते दिनों नीतीश कुमार ने भी सब कुछ साफ नहीं किया है, या एनडीए तरफ से यह साफ नहीं अभी तक हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। इस बीच जो सुशील मोदी का विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी इसको भी इस एंगल से देखा जा सकता है कि जो सीट बंटवारे को लेकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से सुशील मोदी का विरोध हो रहा है। बीजेपी ऑफिस में है बता दें कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी के एक बड़े नेता है। वो उप मुख्यमंत्री है। उनकी बिहार की राजनीति में, या कहें कि बीजेपी की बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश होगी कि जो अगड़ी जाति के
के जो लोग हैं या अगड़ी जाति के जो नेता है उनकी नज़रअंदाजी का कहीं ना कहीं ये खामियाजा उन्हें भुगतने को मिल रहा है। बीते दिनों हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी चल रहा था जिसके बारे में आज कहा गया था कि आज यानी कि करीब 28 सितंबर को कि वो ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाएगा, लेकिन अभी इस तरह से कुछ देखने को नहीं मिला है कि वो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वो हैशटैग था हैशटैग बीजेपी रिजेक्ट भूमिहार, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर फेसबुक पर काफ़ी बातें भी चल रही हैं और लोग अलग अलग तरह के पोस्ट भी कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी पिछले चुनाव से लेकर के अभी के चुनाव में भूमिहार जाति के जो नेता हैं या भूमिहार जाति के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बिहार में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, जिसका लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको आगामी चुनाव में जो चुनाव होंगे उसमें उनको खामियाजा भुगतने को मिलेगा। एक तरफ तो हम ये एनडीए की बात कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन में भी अभी तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया है। महागठबंधन में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जो कल पटना पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी ये बात उनके नेताओं ने कहा है कि हमें अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन का हिस्सा थे, जिन्होंने आज से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर भी वो बहुत जल्दी ही खुलासा करने वाले हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इसके उनको फैसला लेने के लिए अधिकृत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी सामने से नहीं कहे हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो सबसे बड़ा जो विरोध का जो कारण बना हुआ है वो एलजेपी है। एलजेपी अभी तक अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो एनडीए के साथ बनी रहेगी कि या नहीं। एलजेपी का कहना है कि वो विधानसभा में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहा है कि हम चिराग पासवान या एलजेपी के जो शीर्ष नेता है जो इसके लिए अधिकृत हैं फैसला लेने के लिए, हम उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे और सीटों के बंटवारे पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। खैर, इस वीडियो के पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े और छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।